बहुत अभिनंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस अद्भुत मजेदार महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल में एक बार फिर से हम रामायण स्पेशल मजेदार केबीसी जी के क्विज खेलने वाले हैं, जिसमें आज हम आपसे बहुत ही मजेदार प्रश्न पूछने वाले हैं। तो यदि आपने रामायण देखा है तो चलिए देखते हैं कितने प्रश्नों का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं, और देखते हैं कि आप 7 करोड़ रुपए के प्रश्न तक पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। तो शुरू करते हैं आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल के पहले प्रश्न के साथ, जिसका मूल्य 1000 रुपए है, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न है, रामायण के अनुसार श्री राम व सीता जी के साथ और कौन वन गया था? विकल्प हैं आपके सामने। ए शत्रुघ्न जी, बी भरत जी, सी लक्ष्मण जी या डी राजा दशरथ जी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? श्री राम व सीता जी के साथ और कौन वन गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लक्ष्मण जी। इस खेल का दूसरा प्रश्न आ रहा है 2000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। वह कौन से ऋषि थे जिन्होंने मरा मरा का जाप कर तपस्या की थी? विकल्प देखिए। ए ऋषि याज्ञवल्क्य, बी ऋषि वाल्मीकि, सी ऋषि भरद्वाज या डी ऋषि दुर्वासा। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी वो ऋषि जिन्होंने मरा मरा का जाप कर तपस्या की थी, वो थे ऋषि वाल्मीकि। बहुत बढ़िया। अब आ रहा इस खेल का तीसरा प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। बताइए श्री राम के शरीर का वर्ण इनमें से कैसा था? विकल्प हैं आपके सामने। ए रक्त, बी गौर, सी पीत या डी नील। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी नील। अब आ रहा इस खेल का चौथा प्रश्न, जिसका मूल्य 5000 रुपए है, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। श्री राम जी आदि चारों भाइयों में द्वितीय कौन थे? विकल्प हैं आपके सामने। ए शत्रुघ्न जी, बी लक्ष्मण जी, सी भरत जी या डी कोई नहीं। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए श्री राम जी आदि चारों भाइयों में द्वितीय कौन थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी भरत जी। अब आ रहा इस खेल का अगला प्रश्न, यानी पांचवा प्रश्न, जिसका मूल्य 10,000 रुपए है। चलिए देखते हैं कि आप लोग इसे सही कर पाते हैं। रामायण के अनुसार महर्षि वाल्मीकि को राम कथा इनमें से किसने सुनाई थी? विकल्प हैं आपके सामने। ए विष्णु जी, बी नारद जी, सी शिव जी या डी ब्रह्मा जी। आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, रामायण के अनुसार महर्षि वाल्मीकि को जिसने राम कथा सुनाई थी, वो थे ऑप्शन बी नारद जी। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर 5 प्रश्नों को अभी तक सही कर दिए। साथ ही आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब आ रहा इस खेल का छठवां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। रामायण के अनुसार संपाति के पंख कैसे जल गए थे? विकल्प हैं। ए आग लगने से, बी ऋषियों के श्राप से, सी रावण द्वारा काटने से या डी सूर्य की प्रखर किरणों से। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सूर्य की प्रखर किरणों से।
बहुत बढ़िया। अब आ रहा है इस खेल का अगला प्रश्न, यानी कि 7वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, रामायण के अनुसार माता कैकेयी के पिता का क्या नाम था? विकल्प देखिए, ए राजा कुशध्वज, बी राजा मोरध्वज, सी राजा अश्वपति या डी राजा सुषेण। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? किसे किसे पता है इस प्रश्न का सही उत्तर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा अश्वपति। बहुत बढ़िया। इसी के साथ ये भी प्रश्न हमारा सही होता है। अब आएगा अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, जिसका मूल्य 80,000 रुपए होने वाला है, जो कि आपके सामने ये रहा। वनवास काल में सीता जी को दिव्य हार, वस्त्राभूषण और अंगराग किसने प्रदान किए थे? ऑप्शंस देखिए और उत्तर बताइए। ए माता अरुंधति, बी माता अनसुईया, सी शूर्पणखा या डी माता अंजनी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन बी, माता अनसुईया। बहुत बढ़िया। 8वें प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। अब आएगा 9वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताइए, हनुमान जी को प्रथम बार रावण के समक्ष इनमें से कौन ले गया था? ऑप्शंस हैं ए अक्षय कुमार, बी विभीषण, सी कुंभकर्ण या डी मेघनाद। आपका समय शुरू होता है अब। तो देवियों सज्जनों, लंका में हनुमान जी को प्रथम बार रावण के समक्ष जिसने लाया था वो थे ऑप्शन डी, मेघनाद। बहुत बढ़िया। अब आ रहा है इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न, यानी कि 10वां प्रश्न, जिसका मूल्य 3,20,000 रुपए है, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। 10वां प्रश्न, सीता स्वयंवर में जिस धनुष का प्रयोग किया गया था वह राजा जनक को किसने दिया था? ऑप्शंस देखिए और उत्तर बताइए। ए ब्रह्मादेव, बी शिव जी, सी वरुण देव या डी इंद्रदेव। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? पूछा है, सीता स्वयंवर में जिस धनुष का प्रयोग किया गया था वह राजा जनक को किसने दिया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सही उत्तर होते ही हम 10 प्रश्न को सही कर देते हैं। तो यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी जो राजा जनक को दिए थे वो थे ऑप्शन सी, वरुण देव। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर कुल 10 प्रश्नों को सही कर दिए। आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। रामायण के अनुसार हनुमान जी की पत्नी का नाम इनमें से क्या था? विकल्प देखिए। ए माता उर्मिला, बी माता श्रुतकीर्ति, सी माता मांडवी या डी माता सुरवर्चला। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? रामायण के अनुसार हनुमान जी की पत्नी का नाम इनमें से क्या था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, माता सुरवर्चला। देवियों सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रामायण के अनुसार हनुमान जी की 3 पत्नियां थी, जिनमें उनकी पहली पत्नी जो थी वो थी माता सुरवर्चला, दूसरी जो पत्नी थी अनंग कुसुमा और तीसरी जो थी वो थी माता सत्यवती। तो देवियों सज्जनों, इसी के साथ यदि आपको आज का हमारा ये मजेदार केबीसी जी की क्विज वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और एक बार आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस अद्भुत मजेदार महाखेल का आनंद ले सके। और ऐसे ही रामायण, महाभारत और मजेदार केबीसी जी के क्विज वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल जी के ज्ञानी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अब आ रहा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न यानी 12वां प्रश्न। चलिए देखते हैं कि आप लोग इसे सही कर पाते हैं। 12वां प्रश्न है, राजा दशरथ के दाह संस्कार के समय उनके परिवार की कौन सी स्त्री उपस्थित नहीं थी? विकल्प ध्यान से देखिए। ए माता कौशल्या, बी माता सीता, सी माता कैकेयी या डी माता सुमित्रा। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी माता सीता। प्रश्न में पूछा गया है राजा दशरथ के दाह संस्कार के समय उनके परिवार की कौन सी स्त्री उपस्थित नहीं थी। तो जब राजा दशरथ के दाह संस्कार हो रहे थे उस समय माता सीता वनवास में थी, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आ रहा इस खेल का अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने रावण को सर्वप्रथम किस स्थिति में देखा था? विकल्प हैं ए गाते हुए, बी घूमते हुए, सी सोते हुए या डी नृत्य करते हुए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर क्या है? लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने रावण को सर्वप्रथम किस स्थिति में देखे थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सोते हुए। बहुत बढ़िया। इस मजेदार प्रश्न के लिए एक लाइक तो बनता है। तो अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न यानी 50 लाख रुपए का प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। 50 लाख रुपए का प्रश्न है, वनवास से अयोध्या वापस आते समय श्री राम ने किसे अपना दूत बनाकर भरत जी के पास भेजे थे? ऑप्शन है आपके सामने। ए लक्ष्मण जी, बी जामवन जी, सी विभीषण या डी हनुमान जी। आपका समय शुरू होता है अब। तो यदि आप इस प्रश्न को सही कर देते हैं तो आप 50 लाख रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हनुमान जी। बहुत बढ़िया। तो अब आ रहा है इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न यानी कि 15वां प्रश्न, जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपए है। तो यदि आप इसे भी सही कर देते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। तो आ रहा है सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए बताइए, हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा हेतु देवताओं ने किसे राक्षसी के रूप में उनके मार्ग विरोध यानी लंका जाते समय किसे भेजा था? ऑप्शंस हैं ए एक जटा, बी सुरसा, सी प्रघसा या डी त्रिजटा। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन, लेकिन उससे पहले आप सभी हमें इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर बताने से पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन बी सुरसा। बहुत बढ़िया। यदि आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर पता था तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमने यहाँ पर टोटल 15 प्रश्नों को सही कर दिए। तो अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न यानी 16वां प्रश्न, अंतिम महाप्रश्न। लेकिन उससे पहले आज का बोनस प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। आज का बोनस प्रश्न आप लोगों के लिए है, इनमें से कौन थी जिनके जूठे बेर श्री राम ने खाए थे? ऑप्शंस हैं ए माता अहिल्या, बी माता अनसुईया, सी माता सबरी या डी त्रिजटा। तो इस बोनस प्रश्न का उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
हम देखते हैं कितने लोग इस बोनस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न क्या होने वाला है, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न है, भरत जी के वह कौन मंत्री थे जो श्री राम के वनवास से वापस अयोध्या लौटने पर उनके स्वागतार्थ हेतु गए थे। विकल्प हैं ए वसुधभव, बी सतानंद, सी सौजन्य या डी अर्थ साधक। आपका समय शुरू होता है अब। दिव्य सज्जनों, आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 7 करोड़ रुपए का प्रश्न पूछा गया है कि भरत जी के वह कौन मंत्री थे जो श्री राम के वनवास से वापस अयोध्या लौटने पर उनके स्वागतार्थ हेतु गए थे। तो इस बोनस प्रश्न 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अर्थ साधक। 7 करोड़, बहुत बहुत बधाई।